ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। तो अगला सवाल मेरे ख्याल से समीर आप पूछना चाहते हैं। समीर एक कॉमर्स स्टूडेंट है, तो सुनते हैं उन्हें क्या पूछना है। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरा सवाल है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो हमारी इंडियन प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है और आज के जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, जो कि लोग बोलते हैं कि वो ज़माना गया, वो एजुकेशन सिस्टम गई, आज नई पीढ़ी आई है, नई एजुकेशन सिस्टम आई है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो मुझे जानना है। मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो सिस्टम है वो ज़्यादा व्यवसाय के लिए पैसा कितना मिलेगा, कैसे कमाना है और अपनी प्राप्ति क्या होगी, ये सीखने से इस पर ज़्यादा केंद्रित हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसानियत बढ़ानी थी, जो मानवता का विकास था, वो करने के लिए एजुकेशन में कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ आपको 1 2 3 4 बातें बताई, और वो भी लोग क्या है कि पहले तो माता पिता देखते हैं कि आजकल किसको डिमांड ज़्यादा है, तो वो डिमांड जिसको ज़्यादा है उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और बच्चे को अपने बोलेंगे तुमको ये पास होना पड़ेगा, इतने मार्क आने चाहिए। मार्क किस में मिलते हैं? अभी जब मैं पढ़ता था तो लोग कहते थे कि मैंने जर्मन लिया है, क्यों? मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने संस्कृत लिया है, क्यों? मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अभी ये मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट का बढ़ते बढ़ते एक बात हो गई कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती वो तो सब्जेक्ट ही चले गए, कोई दुय्यम हो गए। और एक है कि आप मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, साइंस, ये ग्रुप में ज़्यादा कंसंट्रेट करो तो आपको इंजीनियरिंग में जाना मिलेगा, या ऐसे कुछ, तो बाकी का कुछ काम का नहीं है क्या? हमारे पहले एजुकेशन सिस्टम में, अपनी जो प्राचीन सिस्टम थी, उसमें दिमाग को तैयार करने के लिए ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर का सेगमेंट स्ट्रक्चरिंग, उसकी रैम वैल्यू बढ़ाना, उसकी मेमोरी वैल्यू, स्टोरेज बढ़ाना, ये सब करने के लिए पहले जो बचपन से जो काम होता था उस पर ज़्यादा होता था। इसलिए हम लोग जो कुछ ज़बानी कर लेते थे, फिर कोई पोएट्री होगी, कुछ श्लोक हो गए, या कोई पैसेज होगा, या फिर 1 2 3 4 2 2 4 2 6 ये होगा। तो ये सब जो बातें थी वो अलग रह गई। एक दूसरा क्या था कि एप्टीट्यूड टेस्ट में अब हम एक दफ़े सब जान गए और इम्प्रेस हो गए, बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे तो हर आदमी बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कंप्यूटर सीख रहा है। उसको कंप्यूटर का अंदर स्वभाव है क्या? उसको डॉक्टर बनना है लेकिन रुग्ण सेवा का व्रत लेना है, वो उसका स्वभाव है क्या? वो अभी हम देखते नहीं, और वो तो एप्टीट्यूड लेने वाला है, उसको हम अपने जवाब देंगे, उससे वो बोलेगा इसमें इसकी एप्टीट्यूड है। पहले क्या करते थे, एकदम जब बच्चा था उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट करते थे कि जिसको मालूम नहीं, और पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। बच्चे को पहले 1 3 4 साल हो गए तो 5 साल का बच्चा, तब तक वो घर में संस्कार करते थे कि उसको इज्जत कैसे करना दूसरों की, सबके साथ कैसे खेलना, सबके साथ कैसे रहना। ज़्यादा नखरे न करते हुए एक दरी लगा दी तो 4 बच्चे सो जाते थे घर में एक साथ। तो अब मेरी बेडरूम, मेरे खिलौने, ये सब मेरेपन का भाव है, मेरा मेरा मेरा, वो नहीं देते थे। और बच्चे को एक समावेशक समाज में छोड़ देते थे, तो ही वो समाज में घुल मिलेगा और समाज के कल्याण का कुछ देखेगा। फिर उसको टीचर उठाएगा और ले जाएगा, फिर वो खाने पीने के लिए क्या देता है, और खाने पीने के लिए देने के लिए श्री कृष्ण भगवान को भी जंगल में जाना पड़ता कि कोई लकड़ी चुन के लाओ, कोई खेत में से लाओ, ऐसे सब जो करते थे इसमें वो तैयार सब ढंग से हो जाता था। और वो टीचर जानता था इसकी एप्टीट्यूड का है, और फिर उसको या तो युद्ध का शिक्षण देगा, या टीचर का देगा, या कोई कला वाला मतलब कलाकार बनाएगा, ये सब हो जाता था। अब ये सब चला गया है और हम पैसे के लिए सीख रहे हैं, तो इसका कुछ जब तक हम लोग बदल नहीं करेंगे और बच्चे को मानवता से प्रेम करने के लिए उसका स्वभाव नहीं बनाएंगे, तो कुछ भी सीखेगा तो वो तो करप्शन ही करने वाला है, क्योंकि उसको तो ज़्यादा पैसे चाहिए। ये मुझे लगता है, लेकिन ये विषय इतना छोटा नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से दोनों एक साथ चल सकता है। तो अभी हमारे शिक्षण में थोड़ा सा उनके हिसाब देख के उसको पूछना कि स्वभाव क्या है, और उसको बड़ी टेस्ट करना, साइकोलॉजिस्ट के पास 2 4 दिन रहने देना, तो वो देखिएगा उसका स्वभाव क्या है, फिर उसको सलाह दे सकते हैं कि आप ये पढ़ो। और साथ में मानवता, सेवा मानवता की और प्रेम,
ये एम्बाइब कैसे हो उसके लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए ही। और ब्रेन के स्ट्रक्चरिंग के लिए, दिमाग को खाने के लिए अच्छी चीज़ें, रसायन और उसकी एक्सरसाइज। हम लोग है वो 1 सवा सवा 2 सवा 2.5 3 सवा 3.25 वो हम लोग करते थे, जानते थे सब। तो ब्रेन है वो अलग तैयार होता है। ये नहीं कि मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए, लेकिन कैसे दिए बटाटे तो 3 रुपये किलो, तो 2.5 किलो देना, तो कंप्यूटर निकाल के वो भी देखता है और हम देखते हैं। बनियन लिया तो बनियन का था, उसका प्राइस था कोई 26 रुपया, सो बोला कोई डिस्काउंट मिलेगा, कैलकुलेटर निकाला तो 24 पे 2, और कैलकुलेटर में क्या देख रहे हैं 2 रुपया कम कर देगा। ये जो है ना वो दिमाग हमारा ये हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो फिर अल्जाइमर आएगा और सब प्रॉब्लम्स आएगी। ये शिक्षण में हमारे एजुकेशन में चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। ठीक है, आगे भी कभी ये बात करेंगे जी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। अच्छा, अगला सवाल मेरे ख्याल से कृतिका पूछना चाहती हैं। कृतिका भी कॉमर्स स्टूडेंट है और साथ साथ सीए भी पढ़ रही है। तो कृतिका। नमस्कार गुरुजी। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मेरा सवाल स्टूडेंट जनरेशन के लिए नहीं है, बट अभी जो करंटली जो जनरेशन है जो काम कर रही है, या हम जैसी यूथ जो कल काम करेगी उनके लिए है कि ऐसे होता है कि हमें सैलरी बहुत मिल रही है, हम कमा बहुत रहे महीने का, या हम लोग का सैलरी जो है वो बहुत है, लेकिन जब हमको वो चीज़ का उपभोग लेना है या हमें वो पैसा जो है वो यूज़ करना है खुद के बेनिफिट के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए, तो ऐसे होता है दैट यू कैन परचेज द स्वीट बट यू कैन नॉट ईट इट बिकॉज ऑफ यू आर द आपको डायबिटीज़ है। सो दिस इज़ समथिंग। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप कमा रहे हो बट आप उस चीज़ का उपभोग नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ बोलोगे तो। देखिए, आदमी को जेल में क्यों डालते थे? कि वो जिंदा तो रहे लेकिन उसको कुछ अपने लिए करने का समय न मिले। उसको कुछ समय नहीं खुद के लिए, वो अंधेरे में बैठा रहेगा और फोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर तोड़ेगा, वो कहाँ जाता है और कोई नहीं यूज़ करता है पता नहीं उसका। तो ये आदमी जो है उसका नाम है जेल। जेल का मतलब तुमको खुद के लिए समय नहीं मिलना। देखिए, अभी तुम पगार की बात कर रहे हैं, लेकिन पगार बहुत मिलेगा लेकिन समय जरा भी नहीं रखेंगे खुद के लिए, तो क्या हो जाएगा? फिर जेल ही एक प्रकार की। वो लोग अंधेरी कोठरी में, आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहो दिन भर, घर में यही काम करते रहो, और बोले कि शाम को पार्टी में जाना ही है, तो हमारी बिजनेस पार्टी है, तो वो पार्टी भी एक जेल है, क्योंकि मुझे जाना नहीं था, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह से जो हो रहा है, इसमें ये बीमारी आ रही है। क्योंकि हमारी सचमुच ताकत क्या है? मुझे क्या चाहिए? अभी मेरी 75 उम्र होगी तो मुझे क्या चाहिए कि और 75 साल मिलेंगे तो अच्छा है। मतलब समय चाहिए, और समय तो मिलता नहीं है। तो पैसे मिल गए तो पैसे खर्च करने का भी समय देना चाहिए ना। और वो दिया तो आपको खर्च करने के लिए कहाँ कैसे उसका आनंद ले सके। वस्तु को एक्सप्लॉयटेशन लोगों का नहीं, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन अच्छा नहीं है। तो एक्सप्लॉयट किए बिना उसके साथ मैं प्रेम से संपर्क से मैं कुर्सी में बैठा हूँ, तो ये कुर्सी को उठते समय ऐसे एक लात मार के पीछे ढकेल दी तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। वो हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, वो नहीं होती तो बात नहीं होती। तो ये जो सब बातें हैं उसके लिए समय आपको मिलना चाहिए। अब समय ही नहीं देते, और जब दिया क्या हो गया? पहले पैसे 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 बहुत मिले, पश्चिम में देखो बहुत देश है। फिर समय काम का घटाने लगे, लोगों ने कहा हमको समय चाहिए, घटाया 40 घंटे 35 घंटे हफ्ते के 5-2 दिन छुट्टी, शुक्रवार को ही आधा दिन निकल जाते। करते क्या है? कुछ कर नहीं सकते, घर जाके बियर का ग्लास लेके बैठते। तो औरतें हैं, वो जवान हो उम्र वाली हो, वो 4-4 घंटे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीती है। समय कैसे निकालना उनको मालूम नहीं है। समय का उपयोग करने के लिए जो पोटेंशियल है वो उन्होंने बनाया नहीं। उन्होंने खाली अपने ऑफिस में क्या ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये इतनी एक्शन सीख ली, प्रोडक्शन होता रहा, पैसे बहुत मिले, लेकिन बाकी कुछ दुनिया का है नहीं। अपना खाना पका के आनंद से खाएंगे वो भी उनको जब आता नहीं है। तो ये ज़रूरी है, तभी बीमारी टलेगी। और ये सब बीमारी कैसे हो गई है कि अपना शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और जब तक हम समय ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में एक आदमी बैठेगा तो जल्दी मरेगा। तो ये हो रहा है, इसको एजुकेशन की अलग ज़रूरत है।
तो आप, मुझे तो ये बहुत ही ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि यू आर आवर नेशनल प्रॉपर्टी, राइट। तुम जवान लोग हो, तुमको पगार 1 लाख दे रहे, या एजुकेशन पर सरकार ने इतना खर्च किया है, और किसी को 45 में हार्ट अटैक आके मर गया तो हमारी कितना नुकसान हुआ देश का। जो 65 तक मतलब 20 साल का सर्विस आपकी चली गई और एक साइंटिस्ट है वो मर गया तो कितना दुख होता है। तो ये सब कुछ बदलने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं हमको वो उतने लॉन्ग टर्म में पहले ही सोचना चाहिए कि आगे जो कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके लिए हम एकदम लोग को पहले बैलेंस, सोचना संतुलन जो है ना वो जीवन का चाहिए। सब चीज़ ठीक ढंग से मिले। कोई 12 घंटे काम करे, 16 घंटे काम करे तो और भी पैसा मिलेगा, वो पैसे का काम नहीं है। हम 16 घंटे काम करेंगे लेकिन पैसे का काम जो है वो 8 घंटे पूरा हुआ। अब मैं 1 घंटा और बैठ के कोई म्यूज़िक सुनूंगा या लिखूंगा, कोई पेंटिंग करूंगा, कोई नॉवेल पढ़ूंगा, कहीं लेक्चर के लिए जाऊंगा, कहीं ड्रामा के लिए जाऊंगा, कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करूंगा, एकदम दिमाग में टेंशन आएगा नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों आएगा। समय की बात चल रही है तो अब समय आ गया है फिर एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।